नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा में कुछ दिन पहले ही गायत्री मंदिर लहरियासराय थाना क्षेत्र में कन्हैया मिश्रा उर्फ मुकेश मिश्रा की हत्या कर दी गई थी और ये हत्या उनके अपने ही लोगों ने की थी, जैसा कि पुलिस का कहना है, क्योंकि उनके मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर आया हुआ अपराधी ने सीधा गोली मारा और वहीं से गिरने के बाद एक रेस्टोरेंट और होटल होते हुए वो वहाँ से भाग गए। जब बेता थाना पुलिस सरवाला के हाथों में जब इसका पूरी तरह पर्यवेक्षण आया तो उन्होंने स्पॉट का वेरिफिकेशन किया। यही नहीं, उस अपराधी को यानी गणेश महतो की गिरफ्तारी के बाद वहां पर स्पॉट पर किस तरह ये कांड हुआ उसका पूरी तरह रिहर्सल कराया गया। और हम बता दें, बेता के उस गली से जहाँ की आनंद रेस्ट हाउस है वहाँ पर उसने मोटरसाइकिल, ये भी कहा जाता है कि उससे करीब 100 मीटर पहले एक चाय की दुकान थी। रात के 11 साढ़े 11 बज रहा था। चाय की दुकान पर 4 लोग पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने उसे पिस्टल दिया, यानी गणेश महतो को पिस्टल दिया और हत्या करने की बात की। इसके बाद गणेश महतो वहां से ही गुजर रहे मुकेश मिश्रा के बाइक पर सवार हो गए। उसके बाद कुछ ही दूर आगे जाने के बाद जब आनंद रेस्ट हाउस के पास पहुंचा तो उसे गोली मार दी गई। हालांकि 2 गोली चलाई गई, पुलिस की माने तो एक गोली उसे लगी और दूसरी गोली नहीं लगी और उसका मौत वहीं घटनास्थल पर हो गया। हालांकि कहते हैं लोग कि जो डीएम से चाहते आते हुआ, लेकिन उसके बाद वो जिस रास्ते से भागा पुलिस ने उस पूरे रास्ते का रात के साढ़े 11-12 बजे उस रास्ते का पूरा वेरिफिकेशन किया गया, किस रास्ते से गुजरा। वे छोटी संकरी गली होते हुए वो भागा। अब पुलिस ने इस पूरे कांड का बीच में जब व्हाट्सएप, वहाँ पर उसका मोबाइल गिर गया था, मोबाइल के व्हाट्सएप चैट में किसी बलराम नाम के आदमी का नाम आ रहा है जिसने साफ कहा था कि आज हत्या हो जानी चाहिए, जिसमें गणेश महतो ने कहा था कि आज हो जाएगा। और इसका पूरी तरह एक प्लानिंग तैयार की गई थी। ये प्लानिंग कोई 1-2 दिन का नहीं था। अब हम दूसरे पक्ष की बात करें, जहां मुकेश मिश्रा जो कि खलासपुर का निवासी था, उसकी माँ, बहन और जीजा जी ने आरोप लगाया है कि वो उस दिन डरा सहमा था और डरा सहमा था। उसने किसी ज़मीन के विषय में बात की और वो कहा कि हम ससुराल जा रहे हैं, ससुराल से आएंगे तो फिर बात करेंगे। लेकिन ससुराल से जब वो रात में लौटा तो उसकी हत्या हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि हत्या हुए 21 जून को हत्या हुई थी, उसके बाद अपराधी यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं करीब 21 जुलाई को या 20 जुलाई को। इतने दिन ये अपराधी कहाँ था, पुलिस खंगाल रही है उसके मोबाइल के सीडीआर। इतने दिन किसने इसको संरक्षण दिया, उसके मोबाइल से किस किस को बात हुई है, टेक्निकल सेल भी काम कर रही है। हालांकि पुलिस उसके व्हाट्सएप चैट को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए कई दिनों तक सर्वेक्षण की, आईटी सेल भी काम किया। इसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस हत्या के पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि जो गणेश महतो है उसने अपनी भाई की हत्या का बदला लिया। तो बड़ी खबर हम बता दें कि गणेश महतो ने अपने भाई की हत्या का बदला लिया है, क्योंकि उसने आरोप लगाया, ये बात कही जा रही थी कि जो बलभद्रपुर में शाखा की हत्या हुई थी, शाखा की हत्या में जिस आरोपियों का नाम लगाया गया उसमें मुकेश मिश्रा का भी नाम आता है, इसलिए मुकेश मिश्रा पर भी आरोप लगाए गए थे। तो उसका बदला लेने के लिए मुकेश मिश्रा की हत्या की गई। ये अभी का जो अनुसंधान पुलिस के पास आया है उसकी बात से ये स्पष्ट आ रहा है। हालांकि परिवार के लोग इससे कुछ अलग हटकर जमीन विवाद की बात करते हैं। तो क्या परिवार वालों को भी कोई किसी तरह का गाइडलाइन मिल रहा है? आखिर परिवार वालों ने इतना दिन पहले जमीन से जुड़े हुए मामले क्यों नहीं बताए? अब परिवार का कहना है कि जमीन से जुड़े हुए मामले इसमें हैं, जिससे वो घबरा गया था, उसे किसी ने मारने की शपथ ली थी। लेकिन एक व्हाट्सएप चैट और फेसबुक चैट पर मुकेश मिश्रा ने अपनी हत्या की भी आशंका जाहिर की थी और उसे अपने एक जीजा जी से खतरा था, जिसका उसने व्हाट्सएप चैट किया और ये दरभंगा पुलिस के पास है। इसके अलावा बता दें कि इस कांड का मुख्य आरोपी बलराम था, कहा जाता है, जिसने उसे हथियार दिया, मारने की बात कही, व्हाट्सएप चैट भी हुआ है, ये सारा प्रूफ हो चुका है। गणेश महतो जिसके पिता डीएमसीएच में एम्बुलेंस चलाते थे, उसने अपने बेटे को इधर उधर घूमता हुआ देख मुकेश मिश्रा के साथ लगा दिया था। क्या इसके पीछे एक साजिश थी? अब पुलिस को पता लग रहा है कि उसके पिता ने ही एक साजिश रची, क्या कि मुकेश मिश्रा की वो नज़दीक है,
मुकेश मिश्रा जब उसे लेकर के कहीं घूमता था तो वो बताता था कि उसे ठेकेदारी में आदमी की ज़रूरत है, इसीलिए गणेश महतो को लेकर घूम रहे हैं। और गणेश महतो का जो मकसद था उसके पिता ने शायद पहले ही बता दिया था कि अपने भाई साका की हत्या का बदला लेना है। अब पुलिस पूरी तरह घूमकर इस मौके पर आ गई है, इस मुद्दे पर कि अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए मुकेश मिश्रा की हत्या की गई थी। लेकिन दरभंगा पुलिस और डीएसपी अनुसंधान में इस बात का जिक्र करते हैं 5 लोग ऐसे हैं जो कि इसमें अपराधी हैं। 5 लोगों व्हाट्सएप चैट के जरिए उनका नाम आ चुका है, जिसमें अमानुल्लाह भी एक है, जिससे कुछ दिन पहले ही वहाँ पर उसके घर पर, अगर कुछ माह पहले कहें तो पुलिस ने हथियार भी बरामद किए थे। इसलिए अमानुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी तेज कर दी है। बलराम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी तेज की है और उम्मीद है कि आज या कल दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। डीएसपी अभी पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ के बाद आज उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि अब दरभंगा में हत्या एक बहुत बड़ी साजिश के तहत की जा रही है। यहाँ 2 रुख हो सकता है, जो हम स्पष्ट पहले भी कर चुके हैं। एक ये कि इस हत्या को जमीनी विवाद से जोड़कर देखा जाए, या फिर इस हत्या को पिछले हुए अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति पर जिसने हत्या की उसकी हत्या हो गई, दूसरा जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए ताने बाने बुने जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह जमीनी विवाद में उसको जोड़ दिया जाए, ताकि ये मामला शांत हो जाए। और खासकर बता दें, एक ऐसा बहुकीमती ज़मीन है जो स्वीट होम के पास है, जिसके लिए पहले भी पेट्रोल छिड़ककर मनोज मिश्रा की हत्या हो चुकी थी। उस ज़मीन को लेकर के भी विवाद उठने लगे हैं। अब ये बात भी सामने आने लगी है। इस बात की तहकीकात भी आवश्यक है कि आखिर इतने दिनों तक उस ज़मीन का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अब मुकेश मिश्रा या कन्हैया मिश्रा के परिजन उस ज़मीन का मुद्दा क्यों उठाते हैं और उस ज़मीन में उनके एक कथित जीजा जी की भूमिका क्या है, इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हम हर अपडेट खबर आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में इस मामले का खुलासा भी होगा और डीएसपी या एसपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।